चलिए सुनो भैया, हम लोग प्रश्न नंबर 24 करने वाले हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की जो है उससे करीब 3 गुनी है। ये मान लीजिए हमारे पास एक शंकु है, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। ये हमारे पास केंद्र मान लीजिए O है। यहाँ कोई पॉइंट अगर आप A मान लीजिए, यहाँ कोई पॉइंट B और यहाँ C बना आपका, और ये ऊंचाई रहा जिसको हम कह सकते हैं कि लंबवत ऊंचाई है या समकोण बनाती है, आपको ये चीजें पता होगा। इसकी ऊंचाई को अगर मैं स्मॉल h मान लेता हूँ और आपको पता है इसकी तिरछी ऊंचाई को स्मॉल l से दर्शाया जाता है। प्रश्नों में ये दिया जा रहा है सबसे पहले क्या, क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 24, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लंबवृत्तीय शंकु है हमें सबसे पहले न्यूनतम दर्शाना होगा, और न्यूनतम दर्शाने के लिए हमें पृष्ठ से अर्थात शंकु के पृष्ठ से अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाना होगा, क्या न्यूनतम दर्शाना होगा। और दिया क्या जा रहा है कि इसके आयतन से, इसका आयतन क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लें। तो अगर हम बात करना चाहें शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन कितना होता है बताइए आप लोग। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है क्या, है ना। ये शंकु का आयतन होता है। अगर हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें वो पाई आर एल होता है। चले अगर हम यहाँ से बात करें तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/3 अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो सकता है। अब आप चाहे यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लीजिए और या तो आप एच का मान निकाल लीजिए, है ना। आर स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं या फिर एच का भी मान निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किसका मान निकालना चाह रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से चलिए किसका मान निकालू बोलो, मैं तो कहूंगा आर ए का मान निकाल लीजिए, वो ज्यादा आसान हमको लग रहा है। एच के मान से भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालूंगा तो हमारे पास होगा क्या, ये इस तरफ जाएगा तो हमारे पास 3v, या फिर आप कह लीजिए इस तरफ किया मैंने, इसको इस तरफ किया, ठीक है ना। बटे हमारे पास मिल जाएगा क्या, पाई और एच मिलेगा। ये आर स्क्वायर का मान मिला। आर स्क्वायर का मान हमारे पास इतना मिल चुका है। इसका अगर निकालना चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि शंकु का जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। और आपको ये पता है कि इसके क्षेत्रफल को हम यस से दर्शा सकते हैं। यस इक्वल टू पाई, हमारे पास आर को मैंने आर किया। यहाँ जो यल की वैल्यू है, जो हमारे पास यल की वैल्यू है, यल के स्थान पर आप समझ सकते हैं तिरछी ऊंचाई होती है, और तिरछी ऊंचाई अर्थात यल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। वो चीज आप बाद में करिएगा। एक चीज आप समझिए, हमने यहाँ से अगर आर स्क्वायर का मान निकाला, इसको आर स्क्वायर बनाना हो, और आर स्क्वायर बनाने के लिए मैं करना क्या चाहूंगा, ये आर स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों पक्षों में आप वर्क कर लीजिए। आप तो यहाँ दिखा दीजिए कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो हमारे पास होगा यस स्क्वायर बराबर, यहाँ होगा पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू यल स्क्वायर होगा। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ यस स्क्वायर पाई स्क्वायर को मैंने पाई आर स्क्वायर किया या पाई स्क्वायर किया, आर स्क्वायर का स्थान क्या लिख सकता है, अब ये चीज पुट कर सकते क्या, कर सकते ना भैया। तो हमारे पास होगा क्या 3v अपॉन में पाई एच हुआ, और एल स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते क्योंकि आपने पढ़ा फार्मूला क्या, तिरछी ऊंचाई एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। या मैं इनको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ तुम्हारे पास यल स्क्वायर का स्थान भी लिख सकता हूँ कि ब्रैकेट में एच स्क्वायर धन आपका एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ भी आर की वैल्यू में निकालना है तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए वाला, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर और इंटू हमारे पास होगा 3v और आर एच, ये बना आपका। एच के स्थान पे एच स्क्वायर का स्थान पे एच स्क्वायर ही कीजिए आप, यहाँ आर स्क्वायर का स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास होगा 3v अपॉन पाई एच। ऐसे करने के बाद अब यहाँ से हमको इनका डिफरेंशिएशन करना है, और या फिर कह लीजिए इनका गुणा कर दे, हम गुणा करने के बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि मुझे न्यूनतम दर्शाना है। तो अब ये चीजें मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो अगर हमारे पास यस स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो हमारे पास प्राप्त हुआ पाई स्क्वायर और फर्स्ट ब्रैकेट में 3v अपॉन पाई एच ब्रैकेट क्लोज और इंटू में आपका एच स्क्वायर
सेकेंड ब्रैकेट में प्लस आपका 3v/πh, ये हमारे पास है। अगर हम इन्हें फर्स्ट सेकेंड करके सॉल्व करना चाहें, हम देख सकते हैं पाई स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ 3v भी कांस्टेंट है, हमारे पास किसके सापेक्ष करना है, h के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो लिखेंगे आप h के सापेक्ष अवकलन करने पर। जल्दी करिए, जल्दी से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी में। h के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ होगा s स्क्वायर का क्या होगा, ds स्क्वायर अपॉन dh हो जाएगा बराबर, ये पाई हमारे पास कांस्टेंट को हम बाहर ही रखते हैं, इसके बाद हम यहाँ लगाते हैं ये फर्स्ट इनको मान लेते हैं और ये मान लेते हैं क्या, सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 3v/πh और d/dh सेकंड, ये वैल्यू। फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड प्लस आपका सेकंड यानी h स्क्वायर प्लस 3v/πh मिला, फिर उसके बाद d/dh क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3v/πh, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब यहाँ करने वाले पुनः हमारे पास पाई स्क्वायर, मैंने पाई स्क्वायर कर लिया, इनका तो डिफरेंशिएशन करना है नहीं, 3v/πh उसी प्रकार करिए n2 में। h स्क्वायर का आप समझ सकते हैं, अगर h के सापेक्ष करना चाहोगे तो हमारे पास 2h मिलेगा, यहाँ 3v पाई क्या है, कांस्टेंट है, 3v पाई कांस्टेंट है, बचेगा 1/h, और 1/h का अगर h के सापेक्ष का अवकलन करना होगा मिलेगा -1/h स्क्वायर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 3v को आप 3v लिखिए, अपॉन क्या होगा पाई h स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। इसके बाद पाई गुड़िया कांस्टेंट होगा, यहाँ हम h के सापेक्ष कर रहे हैं ना, 3v/h हमारे पास कांस्टेंट होगा, h के सापेक्ष करेंगे, हमारे पास अंश मान लीजिए 1 छुपा है 1/h, और 1/h का डिफरेंशिएशन क्या, जैसे 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, x के सापेक्ष करते हो ना, वैसे 1/h का अगर h के सापेक्ष करेंगे तो मिलेगा -1/h स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन नोट करेंगे, उसके बाद h स्क्वायर प्लस आपका 3v/πh हुआ, इनटू कर लीजिए, इनका करना चाहोगे देखो 3v/π, ये भी कांस्टेंट है, 3v/π कांस्टेंट बचा 1/h, और 1/h का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/h स्क्वायर, हो जाएगा माइनस में 3v/πh स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन पूरा हुआ। जब डिफरेंशिएशन पूरा हुआ, थोड़ा सा इनको मल्टीपल करके फिर क्या करने वाले हैं, इनको हम ds स्क्वायर अपॉन ds की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमको एक कार्तिक बिंदु निकालना है, ठीक है ना। अब इसके बाद करने वाले हैं क्या, देखो हम यहाँ करने वाले पाई स्क्वायर, मैंने पाई स्क्वायर कर दिया, इनका इनके साथ मल्टीपल करना है, तो 3v का गुणा इनके साथ करेंगे, 3 दूनी 6 vh अपान का हो गया पाई h, ठीक है, अभी कटा देंगे, माइनस कर लीजिए, इनका इनके साथ करेंगे, 3 3 का 9 v स्क्वायर बटा पाई का गुणा पाई के साथ करेंगे पाई स्क्वायर, एच का एच के साथ करेंगे तो एच क्यूब मिला हमारे पास, ठीक है ना। प्लस का साइन लगा दीजिए, यहाँ भी करिए, यहाँ इनके साथ करने चाहेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस में एच स्क्वायर गुणा इनके साथ करेंगे तो 3v/h स्क्वायर अपॉन पाई h स्क्वायर मिला, प्लस माइनस माइनस हमारे पास, इनका इनके साथ करेंगे 9v स्क्वायर, और बटे हमारे पास क्या मिला, पाई गुणा पाई के साथ करेंगे पाई स्क्वायर, एच का इसके साथ करेंगे तो एच क्यूब मिला, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ से एच कट जाएगा ये, और ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारे पास कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं वो भी दोनों माइनस में हैं। इसके बाद क्या करने वाले, अच्छा ये इतना नोट करो फटाक से, देखिए इसके बाद करने वाले क्या, यहाँ से डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर अपॉन डी एच का मान शून्य पुट करने वाले, ठीक है ना, क्योंकि कार्तिक बिंदु निकालना है, हमारे पास होगा चूंकि डी एस स्क्वायर अपॉन डी एच का मान क्या पुट करने वाले 0, अभी हम बिंदु प्राप्त कर, न्यूनतम तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। न्यूनतम अभी दिखा दे क्या, न्यूनतम अभी दिखा दे क्या, पहले न्यूनतम दिखा दे फिर कार्तिक बिंदु, पहले कार्तिक को निकाल दें। चलो देखो अब करने वाले क्या, अगर हमारे पास पाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा है 6v अपॉन पाई, है ना, 6v की 6 पाई है, 6v है, 6v अपॉन पाई, और इसके बाद क्या बच रहा है, ये चीजें ध्यान दीजिए, ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, हो जाएगा माइनस में 2, जोड़ दीजिए, -9 9 18 हो जाएगी मिलाई,
18 वी स्क्वायर अपॉन में कहाँ मिला भैया पाई स्क्वायर इंटू एच क्यूब। चलिए ये मैंने कर लिया, ये और ये कर लिया, बच्चा हमारे पास है ये क्या है 3v अपॉन बी है, तो 3v अपॉन भी है, यहाँ लिखेंगे माइनस में होगा आपके पास 3v अपॉन पाई करके, ठीक है। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये घट जाएगा देखो, और इक्वल टू जीरो कर लीजिए। अब पाई स्क्वायर को जीरो के साथ करना चाहोगे जीरो मिल जाएगा। हमारे पास ये 6v अपॉन पाई या माइनस 3v अपॉन पाई घट जाएगा, 6 में से 3 के 3, तो 3v अपॉन पाई मिला, माइनस हमारे पास मिला 18v स्क्वायर अपॉन क्या पाई स्क्वायर इंटू एच क्यूब बराबर जीरो कर लीजिए। पक्षांतर करेंगे तो 3v अपॉन पाई मिलेगा, और ये मिला 18v स्क्वायर अपॉन क्या पाई स्क्वायर इंटू एच क्यूब। देखो ध्यान से, 3 छक 18, 6 मिला, एक भी से एक भी कटा, एक पाई से पाई कटा, यह हमारे पास 1/1 मिला। यहाँ क्या बचा 6v अपॉन क्या पाई एच क्यूब मिला। पक्षांतर कर लीजिए तो हमारे पास होगा क्या 6v इक्वल टू पाई एच क्यूब मिला। अब यहाँ से अगर हम चाहे तो v का मान निकाल सकते हैं, v का मान निकाल कर पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू होगा 6 एच क्यूब अपॉन क्या मिलेगा, एक काम करो, हाँ ठीक है 6 मिला, ये v का मान मिल चुका है। अगर हम h का मान निकालना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू उठाकर हम रख दे कहाँ, इसमें h और 11 के बीच में अगर संबंध दिखाना चाह रहे हो तब, तो देखिए यहाँ करने वाली ये चीज रफ कर दूं चलेगा। अब देखिए हमारे पास इनकी जो वैल्यू है वो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए या रख दीजिए इसमें। आप देखिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन में पाई एच करके था, ठीक है। आर स्क्वायर को मैंने आर स्क्वायर लिखा बराबर 3 को मैंने 3 लिखा, उसके बाद v है, और v के स्थान पर क्या लिख सकते हो पाई एच क्यूब, और बटे हमारे पास क्या बता 6 था 6 कर दीजिए, और यहाँ पाई एच है पहले से पाई एच कर दिया। देखा 3 एक का 3, 3 दूनी क्या पाई से पाई कटा, एक एच से एक एच कटा, मिला आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसमें क्या बचा एच बटा 2, एच स्क्वायर बचेगा। इनको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो या मैं कई तरीके हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू मिला हमारे पास, इनको क्या लिख सकता है एच अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला पढ़े हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन अगर हो चूंकि a पावर m इक्वल टू अगर b पावर m हो तो यहाँ a इक्वल टू b हो जाता है, अर्थात आधार आधार से बराबर होगा, तो यहाँ दोनों का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास r इक्वल टू क्या मिलेगा h अंडर रूट 2 मिलेगा, त्रिज्या गुणा करिए होगा क्या h बराबर अंडर रूट 2 इंटू आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। जो इसकी हाइट है वो त्रिज्या के अंडर रूट 2 क्या है गुनी है, त्रिज्या का तो आप इसको लिख सकते हैं कि शंकु की आधार की ऊंचाई, आधार की ऊंचाई या कैसे लंबवत ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी है कि नहीं, त्रिज्या से अंडर रूट 2 गुनी है ना भैया, तो यही चीज आपको प्रूव करना था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज और देख लीजिए आप थोड़ा सा, एक चीज और देखना क्या है, उच्चतम भी दर्शाना है, तो उच्चतम दर्शाने के लिए हमारा देखिए मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन था कहाँ पहुंचा था, यहाँ पहुंचा था ना, या कह लीजिए मान लीजिए हमारे पास ये है, यहाँ अगर मैं जीरो हटाकर लिख दे सकता हूँ कि डी एस स्क्वायर अपॉन डी एच, जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप, मैं कर ही देता हूँ, देखो ये जो वैल्यू है यहाँ अगर जीरो के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ डी एस स्क्वायर अपॉन डी एच, और बराबर हमारे पास 3v अपॉन क्या बचा पाई, और माइनस हमारे पास 18v स्क्वायर अपॉन क्या मिला पाई स्क्वायर इंटू एच क्यूब। अब देखो इनका अगर पुनः डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो तो हो जाएगा कि हमारे पास डी एस पावर 4 अपॉन में होगा डी एच स्क्वायर बराबर, देखो ये टोटल कांस्टेंट है कि नहीं, 3v अपॉन पाई कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा कि नहीं, और माइनस हमारे पास माइनस कर दीजिए। अब देखो ध्यान से ये 18v स्क्वायर पाई कांस्टेंट है इंटू एच क्यूब है ना, 1/h क्यूब है, ऊपर जाएगा तो एच पावर -3 होगा, देखो ऊपर जाएगा एच पावर क्या होगा -3, इनका डिफरेंशिएशन करोगे -3 आगे आ जाएगा, एच और एम एस ए का करबा घटौबा जोड़बा घटौबा,
हमारे पास x पावर n का फार्मूला होता है nx पावर n माइनस वन घटत है तो कितना हो गया -4 तो लिख सकते का -3 बटे h पावर 4 लिख सकते कि नहीं तो ये हमारे पास होगा -3 अपॉन h के घाते 4 तो माइनस माइनस का हो गया प्लस 18 तिरिक 54 भी स्क्वायर बटा का हो गया पाई एच स्क्वायर। क्या अब ये वैल्यू देखो पॉजिटिव मिल रही कि नहीं? अगर डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रही है इसका मतलब क्या वो क्या प्राप्त होगा? न्यूनतम प्राप्त होगा। न्यूनतम प्राप्त होगा कि नहीं? क्योंकि डी एस पावर 4 अपॉन डी एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रही है मैं लिख सकता हूँ चूंकि डी एस पावर 4 अपॉन डी एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 0 और ये कंडीशन हमेशा क्या दर्शाएगा? न्यूनतम दर्शाएगा। पाई एच पावर 4 होगा। ठीक है ना, बात एक ही हुआ। तो आपको ये समझना मैंने आपको बताया ना कि न्यूनतम दर्शाने के लिए जस्ट उल्टा होता उसी का। अगर लेस देन होता तो हमारे पास क्या बन जाता? उच्चतम बनता। ये अगर ग्रेटर देन बन पा रहा तो हमारे पास क्या होगा? उच्चतम। और हमें ये पृष्ठीय पर अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल पे हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है ना भैया ये। पाई आर एल को ही आपने सॉल्व किया था ना। तो ये हमारे यहाँ लिख सकते हो कि अतः फलन न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो गया, नोट कर लीजिए।